टेक्नोलॉजी छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। नदीम और बिल्लू सांडा। तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। तोबा तोबा तोबा। बाप रे। तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। चलो अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूँ। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है, पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है, हम संतोष पागल नहीं। और साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लो भैया तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवे में ही उड़ा देता है और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। हे प्रभु तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। तभी ये कुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है, लो भैया रेडिएटर आ रहा नो। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है, पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता है। घर तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। मारम ना एक के फट में लगवा लहू फेंक। बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। पहली फुर्सत में निकल। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। जोगिंदर अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। हे प्रभु चलो 1 2 3 भागो। ओ भाई ये क्या है? बाघ अपनों का साथ छोड़कर भागने लगता है। तभी पीछे से ये आदमी भी गाय के साथ उसी ओर चल देता है। ये देख मुर्गी के साथ उसके अंडे के चूजे भी दौड़ लगा देते हैं। चलो चलो उधर। इतने में हाथी भी फावड़ा कुदाल लेकर चल देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और साला ये कछुआ तो अलग ही स्पीड से दौड़ रहा था। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये सारे लोग आदिवासियों के पहाड़ों में सोना खोदने के लिए जा रहे होते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये आदिवासी कमान में लौट करके सबको दूसरे टापू पे भेज रहा था। टेक्नोलॉजी अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतने में कुकुर को सोने से भरा बेड मिल जाता है। सही पकड़े हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तभी कंगारू पहाड़ उड़ाकर झोली के झोली में सोना भर लेता है। जय हिंद दोस्तों। एंट्री अच्छी है। और इधर सुनार की दुकान में सोना बेचने आए लोगों के लिए लौंडिया नचवाया जा रहा था। मजा आ रहा है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तभी मुच्छड़ के फोन लगाते ही उसमें से भी सोना निकलने लगता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? लो भैया रेडिएटर। हे प्रभु तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। अरबी मुर्गा कुकुर को फंदे में बांध कर ले जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तभी मौका देखकर चिरकुट झोली लेकर मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है। चोर बहन का लोड़ा। इतने में छोटे चूजे के घंटी बजाते ही कुकुर अरबी मुर्गे का मारते हुए वापस आ जाता है। हार बहन। अरे किधर गया? हे चिपकली की औलाद बाहर निकल। तभी साला ये चिरकुट फिर इस चूजे को दौड़ा लेता है, पर इस बार घंटी मारते ही कुकुर इसे पागल समझ के ले जाता है। ये पागल हो गया। इतने में चिरकुट मुर्गे को छूतियां बनाकर कुकुर को उड़वा देता तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के है। इस बार ये चिरकुट कुकुर को नली का लालच देकर डिब्बी में सिल कर देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? देखा पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। और अरबी मुर्गे को चुना लगा आता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लो भैया तभी ये चूजा इस बार घंटी के साथ कुकुर को भी बजा देता है। छोड़ दे मार। ये देख चिरकुट इन दोनों को चूजा पकड़ने का सुपारी देने पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लो मेरा बाबू। क्या कर रहे हैं यार तू? बिल्ला अपने लंबे हथियार से चूहे का घर निपटा रहा था, पर बेचारा खुद निपट जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये देख बिल्ला चूहे का चुस्ता उड़ाने के लिए पीछे पड़ जाता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आई एम सॉरी बाबू। अरे साला तभी ये अकेला चूहा शिलाजीत खाकर 10 बार इसे पीछे छोड़ देता है और इसके ऊपर का सामान झूला देता है। कतई यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में नर्क का रास्ता ना पाता है। देख रहा है बिनो? हाँ भैया घर। क्या दिख रहा है? लावड़ा। तभी ये चूहा भी भागते भागते न्यूटन को सदमे में डाल देता है। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। इतने में पीछे से बिल्ला भी उसी रास्ते पे चला आता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कंग्रेचुलेशन। ये देख बिल्ला नली के रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, डरने से क्या फायदा? एक दिन ना एक दिन किसी को सबको मरना है। पर ये तो और भी नीचे चला। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 500 से 600 रुपए। बस
अरबी मुर्गा बतख की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और ये उड़ते हुए अपने खुफिया ठिकाने पे पहुंच जाता है। देख रहा है बिनोद? कहा भैया? मत देख। तभी ये दोनों गिद्ध मुर्गे की जवानी देखकर पानी टपकाने लगते हैं। देखो ना, देखो ना। इतने में ये दोनों भुक्कड़ मुर्गे पर धावा बोल देते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? ये देख अरबी मुर्गा अपना सामान वापस रखने लगता है। चीज बढ़िया है। अरे साला तभी ये दोनों मिलके इसे टांग कर ले जाने लगते हैं। सुनो, सुनिए सुनिए, आपके पास वो अरंडी का तेल होगा ना? पर साला ये तो दोनों को दिन दहाड़े चूतिया बनाकर भागने लगता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी। ऐसा मत करो मेरी जान। करने दो। ये देख बकलट गिद्ध अपने उस्ताद को ही पेल देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। इतने में ये दोनों गिद्ध अपना हथियार लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे दादा रे। तभी ये मुर्गा दोनों गिद्धों को भगाते हुए जादुई घर में ले जाता है माल की दे रहे। लो ना भाऊ। और माचिस मारते ही दोनों गायब हो जाते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहाँ पर हुई। अरे खाओ ना दबा के। तेरी बहन। गधा गधा मजदूरी करके सुस्त हो गया होता है। खाने को दे रहे। आजा आजा। तभी खाने की घंटी बजते ही दोनों अपने बाड़े में पहुंच जाते हैं। रहा नहीं जाता। पर सऊदी से आया हुआ गधा सूखी घास खाने से मना कर देता है। अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। मैं नहीं मानता। ये देख कलुआ गधा भूसे में चीनी छुपा देता है। देख रहा है बिनोद? पर साला ये गधा तो कलुआ से 2 कदम आगे निकलता है। मदर। तभी ये नल्ला अपने मालिक के गाड़ी पे हमला बोल देता है सिस्टम पाड़ देंगे। और एक एक करके गाड़ी की अच्छे से मार देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इससे भी मन नहीं भरता तो ये भोंपू अंदर ठेल जाता है। बोल जा बब्बा की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी इसकी आवाज सुनकर बतकी से रहा नहीं जाता है। 1 सेकंड सर। और ये बतख को छोड़कर गधे को देने लगती है। जानम पर गधे को देख बतकी का मूड बिगड़ जाता है। इतने में बतख गधे को घुमा घुमा कर इसका नली साफ कर देता है। बाप रे। गाड़ी स्टार्ट कर। ये। जंगल के राजा के साथ बाकी बचे जानवर भी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जल्दी कर, जल्दी कर। क्योंकि चिरकुट उड़न तस्त्री से जंगल में शिकार के लिए आ रहा होता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो क्या मतलब रे साला? तभी ये चिरकुट अपने चेले के साथ कोई जानवर खोजने लगता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है लौड़ा का सरकार। पर पीछे से ये बंदर दोनों का एक्टिंग करने लगता है। पीछे देखो पीछे। आप कौन? और इन्हें जोर का एक शॉट धर के भाग जाता है। और लगाकर। बेटी का तभी पीछे से बंदर का बाप आ जाता है। क्षमा करें प्रभु। चलो 1 2 3 बोलो। इतने में ये इन दोनों को दौड़ा लेता है। ये देख चिरकुट का चेला तो बहुत तेज निकलता है। अरे नहीं भाई। ये देखो मेरी हालत। तभी ये गेंडा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। माल की दे रहे। देख रहा है बिनोद? ये देख बंदर इन दोनों नमूनों को गेंडे की खबर देने लगता है। खाएगा केला। भांजे दुर्योधन, मैं क्या सुन रहा हूँ? आ रहा हूँ बहन। ओह शिट। इतने में ये दोनों गेंडे पे गोली बरसाने लगते हैं। तभी गेंडा चिरकुट को धर के इसका पिछवाड़े का कीड़ा निकाल देता है। बिल्ला चूसे को विटामिन पिलाता है। कौन तो चूजा तेजी से बड़ा होने लगता है। बिल्ला इसकी खाल उतारकर नमक मिर्ची डालता है और खाने जाता है। लेकिन इसका साइज देखकर अरे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी चूसा अपना साइज देखता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। बिल्ला भी जल्दी से विटामिन पी लेता है और चूसे से भी बड़ा हो जाता है। रोम रोम भाइयों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चूसा डरकर वहाँ से भाग जाता है तो बिल्ला विटामिन की बोतल बाहर फेंक देता है, जिसे पीकर कुत्ता। बवाल चीज है बे। इधर यह बिल्ला चूजे का पीछा करता है, लेकिन चूजा बिल्ले को कुछ समझ नहीं आता। कौन है बे? अब बिल्ला कुत्ते से बचकर भाग रहा था। इधर बोतल एक चूहे के हाथ लग जाती है और यह ढेर सारा विटामिन गटक लेता है। इधर बिल्ला कन्हैया मेरा छोटा भैया। कौन हो तुम? मौत। अब बिल्ला और चूहा दोस्ती कर लेते हैं और ये चूहा बिल्ले का विटामिन इसे दे देता है तो ये बिल्ला और विटामिन पीता है और चाकू छुरी लेकर चूहे का ही पीछा करने लग जाता है।